हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट के तीनों पार्ट यहां पे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कहता है कि आपको डिस्टेंस निकालना है कहाँ से कहाँ तक का। 0, 0 पॉइंट है एक हमारे पास फर्स्ट, और नेक्स्ट है 36 एंड 15 का। कहता है आप पहले इनका डिस्टेंस बताएं, फिर आप जो 7.2 सेक्शन की बात की गई थी इस एक्सरसाइज के लिए यानी इस चैप्टर में, उसको डिस्कस करके बताएं हमें उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 0, 0 एंड 36, 15 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हमारे पास पॉइंट है 0, 0 एंड लास्ट सेकेंड पॉइंट 36 एंड 15। तो इनका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सेम वैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। एकदम सही बता रहे हैं, लेट करेंगे। लेट A इज इक्वल टू 0, 0 एंड B इज इक्वल टू 36, 15। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलना है। AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें से x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे ये जो है x1 है, ये y1, इस तरह से ये x2 और ये y2 है। तो इस बात का आपने ध्यान रखें कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। तो चलिए इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। रूट x2 क्या है, 36 माइनस 0। 0 क्यों है, क्योंकि x1 जो है वो 0 है, x1 0 है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 का 0 लिखा है, ठीक है। प्लस y2 क्या है, y2 15 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 माइनस y1 क्या है, देखेंगे यहाँ पे हम 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, इनको सोल्व करते हैं। 36 में से 0 गए 36, 15 में से 0 गए 15, यानी कि हमें 36 और 15 का स्क्वायर करना है। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम 36 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी जो है स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। 36, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इसका हमने करना है स्क्वायर करना है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस को यानी कि यूनिट डिजिट ब्लैंक रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 36, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे हम सिंपली, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर होता है 225, वो तो हमें पता ही है। अब इसका करना है प्लस और फिर स्क्वायर रूट। तो इनका प्लस करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा 1521। अब 1521 स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, या तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, या फिर आप एक ट्रिक का है उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एलसीएम लेकर 2 का पेयर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट। और जो आपके पास पेयर ना बनता हो उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो एलसीएम लेके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि इस जो पेयर में आ रहे हैं उनको एक बार काउंट करके उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 39 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से यहाँ का जो डिस्टेंस है 0, 0 एंड 36 एंड 15 जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे उनका रिजल्ट 39 यानी कि 39 डिस्टेंस आया। अब जो इसमें बात की गई सेक्शन 7.2 उसके अंदर भी हमें ये देखिए ये बताया गया है कि एक टाउन है, ए टाउन है 0, 0, और उसका जो उसने गैप कवर किया बी ने, बी तक आते आते एक का 36 एक का 15 हुआ। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमने सोल्व किया वो भी यही था ना। आप सेक्शन 7.2 में देखेंगे तो आपको
जब उसमें जो थ्योरी लिखी है उसको आप पढ़ें तो आपके पास यही रिजल्ट बनता है कि आप या इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन किया सेम वही तो है ये हमारे पास, तो इसलिए रिपीट हो जाएगा, तो इसके भी हमारे पास 39 रिजल्ट आएगा। आपने सॉल्व करके देखना है तो आप देख सकते हैं दोबारा से, नहीं तो आप इसका यस में आंसर देकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 7.2 इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या देखना है कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं क्या वो कोलिनियर हैं यानी कि कोलिनियर हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कोलिनियर का, देखिए जो यहाँ पे बताया गया कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन के ऊपर या तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या बात करेंगे हम, इसमें एक लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाते हैं तो ये जो है हमारा जो पता चल जाएगा हमें ये कोलिनियर है, अदरवाइज़ ये नो हो जाएगा। बस हमें यही देखना है। तो यानी कि देखिए क्या इसका आंसर तीनों सेम आएंगे, क्या हमें इस तरह से देखना है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि वो कोलिनियर है। यानी कि वो लाइन पे आ गए, अब हमें कैसे पता कि वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, क्या हम इसका ग्राफ बनाएंगे? नहीं। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है हम उनको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे हम 1,5, 2,3, -2, -11 ये हमारे पॉइंट्स हैं। इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं। सेम वैसे ही हर एक बार हमने वैसे ही करना। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं तो हम तीनों के करके लिखेंगे, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे हम ए इज इक्वल टू 1,5, b इज इक्वल टू 2,3, c इज इक्वल टू -2, -11 ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें x1 x2 किसको लेकर चलना है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, इस तरह से हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले रूट x2, x2 क्या है 2, x2 माइनस x1, x1 क्या है 1, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस y2, y2 क्या है 3, 3 माइनस y1, y1 क्या है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। 2 में से 1 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से 5 में 3 में से 5 गए 2, माइनस का 2 लिखेंगे हम, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रूट 5। इस तरह से जैसे कि हमने ए बी निकाला, अब इस तरह से हम बी और सी लिखेंगे, बी और सी लिखेंगे, यानी कि बी सी क्या लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1। अब क्या सोचेंगे कि ये जो हमारे पास x3 है इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, यानी कि x3 माइनस x2 यहाँ लिख देते हैं। हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो आप इस तरह से याद कर लें, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले हमने ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला तो हमने x और y लिखा था, और फिर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तब इसको हम a मानेंगे, यानी कि x1 y1 और इसको x2 y2, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली कर रहे हैं x3 लेकर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यूज़ है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x3 क्या है, x3 हमने देखा हमारे पास -2 है, क्या है -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 का -2, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं माइनस, फिर लिखेंगे हम x2, जो अब x2 है उसको लिखेंगे, वो क्या है, वो हमारे पास 2 है तो उसको लिखेंगे हम। इसका कर रहे हैं हमें होल स्क्वायर प्लस इस तरह से y3, अब y3 क्या है -11 माइनस y2 क्या है 3। आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको ये वैल्यूज दिखेंगी इस तरह से। फिर इसका हमने क्या करना है, सोल्व करना है। -2 -2 -4
-4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 प्लस -11 -3 तो क्या होगा माइनस का 14 -14 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ये इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हमने प्लस करना है तो ये 212 रूट के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से नेक्स्ट हम जैसे कि AB BC और लास्ट में CA एकदम सही इस तरह से लिखेंगे CA या AC भी आप लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हमें X1 Y1 ही लिखना है, वही है बात है। हम इसको CA लिखेंगे तो CA लिखते हैं हम सबसे पहले रूट। अब क्या लिखेंगे X3 माइनस X1 का होल स्क्वायर। हर बार बड़े में छोटा माइनस करते एक्स के अकॉर्डिंग देखना है, हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना कि -11 पहले है -2 बाद में +2, इस तरह से नहीं देखना। X3 माइनस X1 प्लस Y3 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब X3 क्या है तो सबसे पहले X3 की बात करेंगे हम। X3 हमारे पास इसमें बताया गया है -2। फिर X1 क्या बताया गया, X1 हमें बताया गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस का 1 क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस बनता है। इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। फिर प्लस Y3 हमारे पास क्या है -11 माइनस Y1 हमारे पास है यहाँ पर 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 का होल स्क्वायर। -2 -1 -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -11 -5। अब क्या होगा इसका माइनस का 16 -16 मतलब स्क्वायर करेंगे उसका तो क्या आएगा 256। 16 का स्क्वायर 256। इस तरह से इसको ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास √265। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब ये तीनों नंबर हमने अगर चेक करें तो तीनों नंबर अलग अलग हैं, तो हमने कैसे पता चलेगा भाई ये कोलिनियर है। तो देखिए इसका देखने का तरीका है क्या कि A और B AB प्लस BC इन दोनों को सम कर दें तो वो क्या CA के इक्वल आएगा। आज आ गया तो हमारा कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। अब इसका कारण क्या है, ये हमारा कोलिनियर नहीं है क्योंकि इन दोनों की प्लस करने पे हमारे पास ये रिजल्ट नहीं आएगा। इसका कारण क्या है, ये भाई हमने प्लस ही क्यों किया। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, किस तरह से हम बताएंगे। अब मान लेते हैं ये A B C ये तीनों एक पॉइंट पे आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर है, चाहे अभी थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन ही है ये कि A B और C तीनों एक ही लाइन पर हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई A B मान लेते हैं 2 है, B C जो है वो 3 है, तो टोटल कितनी होएगी 5। तो हमने जब चेक किया तो AC 5 ही आ रही है, बनेगी ये तो आपको दिख ही रहा होगा AB प्लस BC इज इक्वल टू AC ही बनेगा या CA भी कह सकते हैं क्योंकि वही बनेगा। तो इसका यही कारण है, अगर वो लीनियर होगा तो AB प्लस BC इक्वल टू AC या CA लिखना है हमें, लेकिन यहाँ पे ये नंबर इस तरह से शो नहीं हो रहे कि वो इक्वल हैं, इसी कारण ये कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।